वर्ल्ड टूर के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मेरी तरफ से खुशामदीद। आज हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे जो शायद आपको पहले इसके बारे में इल्म नहीं होगा। ऐसे 12 ममालिक जो आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर सिटीजनशिप ऑफर करते हैं। आज मैं आपको उनकी लिस्ट और उनका तरीकाकार बताऊंगा। डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि 12 कंट्रीज हैं, हर एक की डिटेल मुख्तलिफ है। लिहाजा मैं आपको वो कंट्रीज बताऊंगा और उनमें थोड़ा बहुत उसके अंदर डिटेल्स बताऊंगा कि ये कंट्री कहाँ पे वाक़ है और कैसे आप ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम भाइयों से, दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर आइंदा आने वाली वीडियो वीज़ा से रिलेटेड, वीज़ा इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और पूरी दुनिया में इस वक्त कौन से कंट्रीज़ क्या ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोज़ कर रहे हैं। उसके बाद यूरोप में भी आप कैसे एक्सेस हासिल कर सकते हैं और पूरी दुनिया में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको हम आपके सामने हाईलाइट करते हैं ताकि आप उससे फ़ायदा उठा सकें। सबसे पहले आप पे आता है अर्मीनिया। अर्मीनिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है। ये कोई यहाँ पे ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जहाँ पे एक्सेस आपकी ना हो सके। यहाँ पे आपने जस्ट कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर भी आपको ये सिटीजनशिप आफ्टर 3 इयर्स मिल जाते हैं। अगर तो आप स्टूडेंट्स वहाँ पे गए हैं और प्रॉपर्ली आपने वहाँ पे डिग्री हासिल की है, तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं सिटीजनशिप के लिए। इसके बाद हम सेकंड पे डिस्कस करते हैं जो है डोमिनिक डोमिनिकन रिपब्लिक। ये भी एक लातीनी अमेरिका का एक मुल्क है जो 3 साल के बाद आपको ऑफर कर रहा है। इसमें दो ऐसी हैं, अगर आप तो या तो 2 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल एस्टेट के अंदर या उनके टर्म डिपॉजिट के अंदर, तो आपको ये 3 साल के अंदर अंदर नेशनैलिटीज ऑफर कर रहा है। इसके बाद पीरू है जो कि 2 साल में आपको नेशनैलिटी ऑफर करता है। इसमें आपको या तो आपके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट वहाँ की हो या आपने वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई हो, वहाँ का रेजिडेंस हो आपके पास, तो ये आपको 2 साल में, जस्ट 2 साल में आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है इसके लिए, सिटीजनशिप के लिए। अब जो मैं फोर्थ नंबर पे जिस कंट्री को डिस्कस करने लगा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसकी मैं रीज़न बताऊंगा कि क्यों इंटरेस्टिंग है। ये है पैराग्वाय। ये 3 साल के बाद आपको सिटीजनशिप दे देता है। अगर तो वहाँ पे आपने एम्प्लॉयमेंट हासिल कर लिया है, यहाँ पे अगर आपने वगैरह पे शादी वगैरह की है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास इस कंट्री का पासपोर्ट होता है, तो आपके पूरे यूरोप, शेंजन, अमेरिका में भी आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है। इसके बाद आपको यागुआई एक कंट्री है जहाँ पे 3 साल वेट करने के बाद अगर आपके वहाँ पे फैमिली टाइज़ हैं, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपका कोई एम्प्लॉयमेंट उसकी, या तो आपकी एम्प्लॉयमेंट है या थोड़ी बहुत आपने सेल्फ एम्प्लॉयड कोई छोटा-मोटा बिज़नेस वहाँ पे किया है, तो आपको ये 3 साल के बाद आपको नेशनैलिटी ऑफ़र कर देता है। उसके बाद हम नंबर 6 पे डिस्कस करेंगे बोलीविया। ये भी जो सबसे इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ये इन्वेस्टमेंट रूट पे आपको 3 साल के बाद नेशनैलिटी ऑफ़र कर देता है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए। इसमें आपको 10,000 से लेके 1 लाख डॉलर के दरमियान अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप ईज़िली इसको इसकी नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको 3 साल वहाँ पे रहना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एक कंट्री है जिसका नाम है होंडुरास। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका छोटे-छोटे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जाके अपनी नेशनैलिटीज़ ली हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट छोटी-मोटी करके, तो वहाँ पे आप पासपोर्ट वगैरह बहुत जल्द पासपोर्ट आपको मिल जाता है। ये लाज़मी नहीं होता कि वहाँ पे आपने रहना भी है और रह के आपने सारी नेशनैलिटी लेनी है। आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आते-जाते रहें, आपको रेज़िडेंस कार्ड वहाँ का मिला हुआ होगा, 3 साल बाद आपने जाना है, पासपोर्ट ले लेना है। ये कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। मैं आजकल देख रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर लोग सिर्फ ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में 5-5 हज़ार डॉलर, 8-8, 10-10 हज़ार डॉलर लगा रहे हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाते हैं, विज़िट करके फिर आते हैं, फिर बाद में मिलता है वीज़ा, नहीं मिलता। ऐसे कंट्री में आप जाएँ, वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है, वहाँ पे आप जाते हैं, वहाँ पे रहें, आना-जाना भी अपना करें। उसके बाद 3 साल के बाद आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। इसलिए ये भी एक कंट्री है जब आपको $50,000 की इन्वेस्टमेंट से आपको 3 साल के अंदर-अंदर आपको पासपोर्ट दे देता है। उसके बाद आपको एक बहुत ही अमीर कंट्री के बारे में बता रहा हूँ नंबर 8 पे, जो है आयरलैंड। आयरलैंड फास्ट ट्रैक स्किल प्रोफेशनल्स के लिए, ये स्किल्स प्रोफेशनल को फास्ट ट्रैक पे 2 साल के अंदर-अंदर आपको पासपोर्ट दे देता है। इनमें आपकी इंजीनियरिंग्स हैं, लाइफ साइंस वाले कुछ हैं, उसके बाद आपके आईटी प्रोफेशनल्स हैं,
इनको आप लें और उसके बाद आपकी 2 साल के बाद पासपोर्ट कौन देता है? किसी कंट्री में आपने सुना हो। लेकिन ये हाइली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को इस वक़्त भी, इस टाइम में भी ये दे रहे हैं। इसके बाद नंबर 9 पे आता है पुर्तगाल। गोल्डन वीज़ा फॉर सिटीज़न। ये पुर्तगाल तो एक फ़ेमस है, सबका फ़ेमस टॉपिक है, सबकी फ़ेमस प्लेस है, ठीक है? और इसका मैं आगे इसकी एक वीडियो बनाने लगा हूँ पुर्तगाल के बारे में। पुर्तगाल का जो पासपोर्ट है, इस वक़्त दुनिया का चौथा मज़बूत तरीन पासपोर्ट बन चुका है, ठीक है? जिसमें आप 192 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए पुर्तगाल को हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। मैं भी खुद भी जब मुझसे कोई सजेशन लेता है तो मैं पुर्तगाल को प्रायोरिटी पे रखता हूँ। तो इस क्योंकि इसमें ये है कि अगर आपने गोल्डन वीज़ा लिया है इन्वेस्टमेंट के थ्रू, अगर आपने नोमैड वीज़ा की जो नोमैड वीज़ा लिया है, आप हाईली प्रोफेशनल वीज़ा लिया है या आप वैसे ही चले जाते हैं पुर्तगाल के अंदर अपनी एक्सेस हासिल कर लेते हैं, तो भी आपको 5 साल के बाद पासपोर्ट मिल जाता है पुर्तगाल के अंदर। उसके बाद है जी सिंगापुर। लेकिन सिंगापुर आपको पता है दुनिया का मजबूत तरीन पासपोर्टों में से इसका एक पासपोर्ट है। लेकिन ये देते हैं ग्लोबल टैलेंट और एम्प्लॉयमेंट पास के ज़रिए देते हैं। अगर आपके पास ऐसा टैलेंट है कि जिसमें आप समझते हैं कि आप उस पे एक्सेप्शनल केसेस हैं, आपके पास डांसिंग टैलेंट है, आपके पास कोई आइडियाज़ हैं, आपके पास कुछ ऐसी ऐसी चीज़ है जो दूसरे लोगों से मुख्तलिफ है, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्शनल टैलेंट में जाके, और आप वहाँ के पासपोर्ट विदिन 3 इयर्स हासिल कर सकते हैं। उसके बाद चिली है। चिली एक इस पे मैंने एक पूरी वीडियो भी आप लोगों को बनाई है जॉब सीकर वीज़ा के हवाले से, तो लिहाज़ा आप चिली को इग्नोर ना करें। अगर आपके पास चिली का पासपोर्ट होता है तो आप दुनिया के ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज़ के साथ के करीब आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिल जाती है। लिहाज़ा इसमें आपको 2 साल में, चिली में 2 साल में आपको पासपोर्ट मिल जाता है। इसमें आपको छोटा-मोटा वहाँ पे कोई बिज़नेस करना पड़ता है। अगर आप वहाँ पे चिली के अंदर स्टूडेंट्स हैं, फिर भी आपको मिल जाता है, और कोई छोटा-मोटा बिज़नेस करके या वहाँ पे शादी आपकी करते हैं, तो 2 साल में आपको ये पासपोर्ट दे रहा है। उसके बाद दुनिया का बहुत मज़बूत तरीन कंट्री है, सबसे आखिर में मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसे हम यूरोप में है, शेंजन में है, जर्मनी। जर्मनी अगर स्किल्ड इमिग्रेशन एक्ट है एक जर्मनी का। और आपको पता है जर्मनी जो है वो यूरोप का मजबूत तरीन इकानमी है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वेज रेट बहुत हाई है। अगर आप स्किल प्रोफेशनल्स हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है और आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है वहाँ पे। देखिए स्किल प्रोफेशनल की जब बात होती है ना, तो इंसान के दिमाग में एक ऐसी चीज़ आ जाती है कि पता नहीं कौन सी स्किल इतनी ऐसी कोई अनहोनी स्किल्स हैं कि जो इसमें कोई इतनी नहीं है। आप इसमें अलग अच्छा इलेक्ट्रिशियंस हैं, आप कारपेंटर हैं, आप मैकेनिक हैं, आप बहुत सारे फील्ड हैं, आप एसी टेक्नीशियन है, हीटिंग टेक्नीशियन है, क्योंकि यहाँ पे हीटिंग का बहुत ज़्यादा, जो बॉयलर्स टेक्नीशियंस हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड, आईटी टेक्नीशियन, बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, हज़ारों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से जिसमें आप फिट हो सकते हैं। और ये भी 5 साल के बाद आपको पासपोर्ट ऑफर कर रहा है। लिहाजा अगर आपको हमारे चैनल के साथ इन टच रहें, अगर इनके बारे में मैं अलग-अलग वीडियोज़ भी बनाऊँगा ताकि आपको आसानी से मिल सके। बाकी अगर आपने हर कंट्री के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, गूगल भी करें। एक मैंने आपको एक समराइज़ चीज़ें बता दी हैं कि कौन-कौन से कंट्रीज़ को आपने टारगेट करना और हिट करना है, ताकि आपको आसानी से नेशनैलिटी का जो हदफ है आप पूरा कर सकें। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।